हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 40 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग के ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, कंप्लीट हमको 14 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 6 इंच का है। चेस्ट 40 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 10 इंच। कमर 34 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 2.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 या 1.5 इंच लें। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4.5 इंच की लंबाई में। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 11 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। गले की शेप यहाँ पे हमने दे दी है। अब पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसको खोल करके अस्तर वाले कपड़े पे हमने रखा है। यहाँ पे हमने गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लिया है। इसके बाद जो भी साइड में एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उसे हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग लगा रही हूँ गले के ऊपर। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी ये डिजाइन इजीली बन जाएगा। अब अस्तर वाले कपड़े को मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके पिन से अटैच कर लिया है। सबसे पहले हम कमर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा करके इसके बाद कमर की पट्टी आप लोग लगा लें। अब अस्तर को खोल करके इस तरीके से इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद सीधे साइड से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस करके इसके बाद गले के ऊपर लगाऊंगी। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो आप लोग डायरेक्टली अस्तर वाले कपड़े के ऊपर गले को पेस्ट कर सकती हैं। इसके बाद हाथों से अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में हमें स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। अब हम कमर की प्लेट लगा लेंगे। 4 इंच की लंबाई में 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर ली है। ठीक है, ब्लाउज को बीच से फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ब्लाउज के ऊपर हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद बीच से सिलाई भी लगा लेंगे। सिलाई लगाने से कपड़ा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को प्रेस लगा करके चिपका लिया है। इसके बाद साइड से छोटे छोटे कट लगा लेंगे। इसके बाद फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। अब सीधे साइड से पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से रखते हुए अच्छे से हम पिन से सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हमें सिलाई को लगा करके तैयार कर लेना है।
गले के ऊपर सिलाई हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे, इससे गला अच्छे से पलट जाएगा। कॉर्नर पे भी अच्छे से कट लगा लेना है। इसके बाद इस तरीके से पलट करके हमें सीधा कर लेना है। हाथों से हम अच्छे से सेट कर लेंगे गले को। इसके बाद हम गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। गले के ऊपर यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके तैयार कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम लेस लगा लेंगे। लेस हमने थोड़ी चौड़ी ली है। अगर आप लोगों को पतली लेस लगानी हो तो आप लोग पतली लेस भी लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने लेस के ऊपर समोसे वाली छोटी वाली लेस भी अटैच कर ली है आगे की तरफ से। अगर आप लोगों को समोसे वाली लेस नहीं लगानी हो तो आप लोग सादी लेस लगा लें, या फिर इस तरीके से जिस तरीके से मैंने लेस को लगाया है सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा सकती हैं। सभी कॉर्नर पर प्लेट लगा करके हमें लेस को घुमाना है। प्लेट लगाने से लेस इजीली घूम जाता है। अब लेस की दूसरी तरफ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लेस को हम कमर में लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने समोसे वाली लेस नहीं अटैच की है, प्लेन लेस लगाई है। बस गले पे ही मैंने समोसे वाली लेस के नीचे लगा रखी है। कमर में हमने लेस को लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन बनाना है। लटकन के ऊपर भी हम लेस लगा लेंगे। यहाँ पे मैं फैब्रिक वाला लटकन लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। अब बीच में डोरी रखते हुए साइड से हमें स्टिच लगा लेना है। आगे की तरफ सिलाई को हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें कट करके निकाल देना है। फिर लटकन को हमें पलट करके सीधा कर लेना है। सेम प्रोसेस से दूसरा वाला भी लटकन बना करके तैयार कर लेना है। दोनों ही लटकन हमने यहाँ पे बना के तैयार कर लिया है। डोरी भी हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की लगानी है तो उसे लगा सकती हैं। बीच में यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम रेडीमेड वाला लटकन लगा रहे हैं, आप लोग देख सकती हैं। यहाँ पे आप लोग फैब्रिक वाला लटकन लगा सकती हैं रेडीमेड की जगह। ये फ्लावर हमने पहले ही तैयार कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए मशीन से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मशीन से ही फ्लावर को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना हो तो उससे भी आप लोग लगा सकती हैं। इसके बाद बीच में यहाँ पे हम फैंसी वाली बटन लगा लेंगे सुई धागे की मदद से। धागे को हमने 4 फोल्ड में डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने फ्लावर लगाया है। अगर आप लोगों को कुछ और लगाना हो तो उसे भी लगा सकती हैं, या फिर इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। गले के ऊपर से हम लोग 2 इंच छोड़ करके निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम जो लटकन तैयार करके रखे थे उसे लगा लेंगे।
दोनों ही तरफ हमने लटकन को लगा करके तैयार कर लिया है। लटकन को अब हम बांध लेंगे। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।